पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में 13 जुलाई के शहीदों को भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर महबूबा ने कहा कि जो लोग 13 जुलाई को शहीद हुए थे वे हमारे इतिहास के असली हीरो हैं। उन्होंने प्रशासन की पाबंदियों पर निशाना साधते हुए कहा कि बेशक हमें आज उनकी कब्रों पर जाकर श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं है, लेकिन वे आज भी हमारे दिलों में पूरी तरह जिंदा हैं। आज के दिन 22 कश्मीरियों ने श्रीनगर के सेंट्रल जेल के बाहर अपनी जानें कुर्बान की। उस वक्त का जो शख्सी राज था उसके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ और हमारी कौम को बेदार किया। पर मुझे अफसोस है इस बात का कि उस वक्त पूरे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम चल रही थी जिसमें उस वक्त बड़ी बड़ी शहादतें हुई। शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल हक खान साहब, जिनको हम मानते हैं, हम उनको हमेशा इज्जत करते हैं, उनकी कुर्बानी को हम कबूल करते हैं, मानते हैं वो कुर्बान। मगर जहाँ तक कश्मीरियों की कुर्बानी का सवाल है, इसको बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का सवाल बनाया है, डोगरा कश्मीरी का सवाल बनाया है, जम्मू कश्मीर का सवाल बनाया है। हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त शख्सी राज के खिलाफ आवाज उठाई और शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। जो बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों के जहनों पे कदगन नहीं लगा सकती है। वो हमेशा, वो जो शहीद है, उन्होंने हमारी कौम को बेदार किया। उन्होंने हमें आज जो हम देख रहे हैं अवामी राज, इसकी बुनियाद उन्होंने डाली। तो अगर बीजेपी इससे ज्यादा भी कोशिश करेगी कि वो हमारे जहनों पे कंट्रोल करे, हमारे हीरो, वो हमारे हीरो हैं, जिस तरह श्री भगत सिंह जी, जिस तरह सुखदेव, जिस तरह अशफाकुल खान साहब, जिस तरह गांधी जी, जिस तरह उनके गोड से हीरो हैं बीजेपी के। हमारे ये 1931 में जो हमारे कश्मीरी लोग उस वक्त शहीद हो गए अवामी रूल की खातिर, वो हमारे शहीद रहे हैं और रहेंगे। चाहे कितने कदगन लगाएं, चाहे कितने कंडेदार तारे लगाएं। कल मुझे हाउस अरेस्ट किया, आज वहां पर नक्शबंद साहब के यहाँ पूरा बंद कर दिया, जगह जगह नाके लगे। मुझे लगता है ये बीजेपी की जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो, अगर वो हमारे शहीदों की इज्जत नहीं कर सकते, मगर कम से कम हम लोगों को ना रोके, उनको खराज अकीदत पेश करने से। शुक्रिया बहुत बहुत। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।